चलिए, हेलो स्टूडेंट, फिफ्थ क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको समांतर श्रेणी का, आज हमारे कुछ में बच्चों का टेस्ट था और टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन तो बच्चों का नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो क्वेश्चन क्या थे उनके, आप लोग भी इन क्वेश्चनों का दीजिएगा टेस्ट, आप देखिएगा क्या आप इन क्वेश्चनों को लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। जैसे पहला सवाल था, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका दूसरा पद 13 और छठवां पद कितना है 33 है, ठीक है। पहला सवाल, तो पहला सवाल आप कैसे लगाएंगे पहले ध्यान दीजिएगा। कहता है वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका दूसरा पद, यानी समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, दूसरा पद। दूसरा पद को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, A2। क्या बोला जाता है, A2 बराबर हमारे पास कितना है 13, क्या है, और A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस का D, बोलिएगा A प्लस का D, क्योंकि यनवा पद का जो सूत्र होता है, देखिएगा यनवा पद का सूत्र होता है, यनवा पद का सूत्र होता है क्या, A प्लस का n-1 इंटू डी होता है। आज उसने कहा है यन की जगह पर कितना रखा है, 2, यन की जगह पर 2, तो 2 माइनस का 1, 2 में 1 निकल गए, 1 को डी से गुणा करेंगे डी, यानी शॉर्टकट में A2 को A प्लस का डी बोला जाता है। बराबर कितना हो गया 13, समीकरण नंबर। और समांतर श्रेणी का कौन सा पद, बोलिएगा, छठवां पद को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, A6 बराबर कितना दिया तुम्हारे पास 33 दिया गया, देखिए कितना दिया गया 33, ये 33 लिख लीजिएगा। छठवां पद का मतलब क्या होता है, A प्लस का 5D होता है, बराबर समीकरण कौन सा, समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा, बन गया। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में, ठीक है, या समीकरण 1 में समीकरण 2 से ऐसे लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, A प्लस का D बराबर 13, समीकरण नंबर 1 है, और A प्लस का 5D बराबर 33 लिख दिए, समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर कि घटाने पर, क्यों, क्योंकि समान सजाती पद है और दोनों प्लस में है, तो माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल, 5D में 1D निकल गया, माइनस का 4D, 33 में 13 निकल के कितना हुआ 20 का है का, तो माइनस से माइनस खत्म, 4 का नाम 4, 4 5 20, तो D बराबर कितना आ गया 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, आओ 1 में रखा जाए, इधर देखिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे, A प्लस का D का मान 5 बराबर कितना हो जाएगा 13, प्लस में था माइनस में, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी प्रथम पद निकल आया। A का मान निकल चुका है और D का मान निकल चुका है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करना है। श्रेणी कैसी श्रेणी, A1, A2, A3, A4, एंड सो ऑन, ये समांतर श्रेणी। A1 का मतलब होता है पहला पद, A1 का मतलब क्या होता है पहला पद, A कहते हैं। A2 का मतलब होता है दूसरा पद, यानी A प्लस का D। A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D होता है ना, और A प्लस का 3D, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। अब A की जगह पर कितना रखोगे, 8 रख देना, कामा लगा। A की जगह पर कितना रखोगे 8 और प्लस का 5, A की जगह पर 8 प्लस का 2 गुणे 5, A की जगह पर 8 प्लस का 3 गुणे 5, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। इधर देखिएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 8 18 हो जाएगा, और 5 3 15 8 23 हो जाएगा, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बनके तैयार हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्या कहता है, x, y, z, p, q, r, ये सब समांतर श्रेणी में है, यानी x, y, z, p, q, r, ये सबका है समांतर श्रेणी में, बताया है, हो गया समांतर श्रेणी में है। इधर समांतर श्रेणी में
तो समांतर श्रेणी में तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी का चौथा, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी का पांचवा और इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? और फिर आगे देखिएगा, जिसका दूसरा पद कितना है? 10 है। किसका? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? दूसरा पद। दूसरा पद हमारे पास यानी A2 बराबर कितना हुआ? 10 हो गया। A2 को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? A प्लस का D बराबर 10 और A2 की जगह पर क्या है? Y। इसका मतलब अभी हम इनको हल करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। जो मान निकलेगा यानी Y का मान हमारे पास कितना है? 10। A2 यानी दूसरा पद A2 बराबर कितना? 10। इसका मतलब Y का मान हमारे पास कितना है? 10 है। Y का मान हमारे पास दिया है, हमने ये नहीं बोला था कि Y का मान इतना है। यानी दूसरा पद है कौन? Y। इसका मतलब Y का मान कितना है? 10। आ जाइए फिर इसके बाद और कौन सा पद तुम्हारे पास दिया गया है? कौन सा? पांचवा पद। पांचवा पद का मतलब A5 बराबर कितना दिया गया? 25 दिया गया। पांचवा पद का मतलब क्या है? A प्लस का 4D बराबर कितना दिया? 25। समीकरण नंबर 2। और पांचवा पद है कौन? Q। इसका मतलब हमने आपको Q का मान भी दिया था, हमने आपको Y का मान भी दिया था, हमने आपको Q का मान भी दिया था। इसका मतलब ये हुआ। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो? हल कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 वे समीकरण किससे? 2 से। अब समीकरण 1 को हल करो। एक क्या है हमारे पास? A प्लस का D बराबर कितना हो जाएगा? 10 समीकरण नंबर 1 और A प्लस का 4D बराबर कितना? 25 समीकरण नंबर 2। अब बहुत बताइएगा, माइनस घटाएंगे ना इसको, क्या करने पर? घटाने पर। कैंसिल आउट। अब बताओ माइनस का क्या हो जाएगा? 3D। माइनस का कितना हो जाएगा? 15। 25 में 10 निकल गया, 15 का है का माइनस का। कैंसिल आउट। 3 बचे। D बराबर कितना हो जाएगा? 5। नहीं समझ आया? D का मान निकल चुका है। अब D का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर और रखा जाए। जब हम रखेंगे तो बताइएगा, A ये लिखा है प्लस है, D का मान 5 बराबर 10 प्लस में था A का मान भी कितना आ गया? 5। और अब चलिए आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको देखिएगा, आपको Y का मान और आपको किसका मान? Q का मान आपको दिया था, हमको X का मान ज्ञात करना है। X बराबर क्या हुआ? A1 हुआ कि नहीं? और A1 का मान यानी A का मान कितना निकल गया? 5। तो X बराबर आपके पास 5 हो गया। चलिए एक समस्या का समाधान हो गया। Y का मान दिया था A3। A3 बराबर क्या है? A3 बराबर है क्या? Z हो गया। इसको A प्लस का क्या हो गया? 2D का हो गया बराबर Z। A की जगह पर 2 गुणे D की जगह पर बराबर क्या हो जाएगा? Z। तो Z का मान कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद A4 का मान, A4 का मान तो ये हो जाएगा। बताइए A4 का मतलब क्या हुआ? A प्लस का 3D बराबर कितना हो जाएगा? P। A का मान 3 गुणे D का मान 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 है 15 5 20। P बराबर 20 हो गया। अब किसका मान निकालो? R का मान निकालेंगे। तो अब R कौन सा पद है? छठवां पद, यानी A6 बराबर कितना हो जाएगा? R। A प्लस का कितना हो जाएगा? 5D बराबर कितना हो जाएगा? R। A का मान 5 प्लस का 5 गुणे D का मान 5 बराबर R। 5 25 5 30, R का मान 20। सबका मान निकाल चुका है ना? तो इस प्रकार यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ? चलिए अगले सवाल में। चलिए अब देखिएगा तीसरा नंबर कहता है एक समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है? 31 है। यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 5वां पद। तो समांतर श्रेणी का जो 5वां पद है वो कितना है? 31 है। 5वां पद को क्या कहेंगे? A प्लस का 4D। A प्लस का 4D बराबर कितना हो जाएगा? 31। समीकरण नंबर 1 बना के इसे छोड़ दो। हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है? कहता है कि देखिएगा 25वां पद 5वें पद से 140 अधिक है। मतलब क्या बोला है? 25वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 140 अधिक कर दीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? अब 25वां पद क्या होता है? A प्लस का 24 से हो जाएगा। आवा बराबर नहीं समझ पाएगा।
अब यहाँ पे आ जाइएगा, फिर इसके बाद इसका मान कितना है, इसकी जगह पर कितना रखोगे, ए प्लस का 4d प्लस का 140। पांचवा पद क्या होता है, ए प्लस का 4d 140 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बोलिएगा, प्लस में रहा माइनस में, तो 24d माइनस का 4d बराबर 140, तो 20d आ जाएगा बराबर 140, 20 एक 90, 20 सत्ते 140, तो d बराबर, अब d का मान उठा करके समीकरण किसमें, एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखोगे a प्लस का 4 गुणे d की जगह 7 बराबर 31 7 चौक 28 प्लस बनाए, तो a बराबर 31 माइनस का 28, a बराबर कितना जाए 31 में 28 निकलेगा, आ गया। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना था, श्रेणी ज्ञात करना था, तो लिखना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को ऐसे कहेंगे a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा एंड सो ऑन, यही समांतर श्रेणी हो जाएगी। a1 का मतलब हुआ a और a2 का मतलब क्या हुआ a प्लस का d, a3 का मतलब क्या हुआ a प्लस का 2d, a4 का मतलब हुआ a प्लस का एंड सो ऑन, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। अब बताइएगा a का मान तुमने कितना निकाला, a का मान 3 निकाला, 3 लिख दीजिए, a का मान 3 प्लस का 7, a का मान 3 प्लस का 2 गुणे 7, a का मान 3 प्लस का बोलेगा 3 गुणे 7, नहीं आया क्या, कामा एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 3 10 और 7 दूनी 14 3 17 और 7 3 28 3 24, भाई बात समझ, एंड सो ऑन, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगी, बस काम खत्म हो गया। चलिए नोट करिए, देखिएगा चौथा नंबर सवाल, एक समांतर श्रेणी का पहला पद, कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है, कौन सा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है ना, चौथा नंबर, तो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना दिया गया, पहला पद को काहे से डिनोट करते हैं, ए से, बराबर 4 5, अच्छा भैया 5 हो गया। अंतिम पद कितना दिया गया, अंतिम पद बराबर कितना दिया गया, यानी अंतिम पद को काहे से डिनोट करते हैं, एल, कितना दिया गया 45, और एन पदों का योगफल कितना दिया है, एन पदों का योगफल कितना दिया गया, एस एन बराबर कितना दिया गया 400, यह तो है एन पदों का। अब बताओ ए का मान दिया है, यल का मान दिया है, यल का मान दिया है, तो एस एन का कौन सा सूत्र लगाओगे, n बाई 2 ए प्लस का यल बराबर n बाई 2 रखो, ए का मान एल का मान बराबर 400, समझ में आओ, कितना आगा 50 आ जाएंगे, बोलियो, और यहाँ कितना आ जाए होगा। अब एक का 0 से 0 रखा है, 5 का नाम 5 5 2 लाख के पहुंच गया 8 दूनी, भैया ना बराबर नहीं आवा का आजा, यन का मान 16 आएगा, एक मतलब 16 पदों का योगफल कितना है 400, तो यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 16, पदों की संख्या ज्ञात करनी थी हमें, सवाल में देखिएगा क्या कहे ज्ञात करने के लिए, कहता पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या आ गई है हमारे पास, 16, पदों की जो संख्या आ गई है वो आ गई है, ये बराबर कितना 16। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, एक सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू यल का मान, ए का मान, n का मान माइनस का 1 इंटू डी का मान, पता नहीं है निकालना है, प्लस मान कितना बा बराबर 15 में 16 में एक निकालिए 15, और ये हो जाएगा डी, गुड़े में था तो 40 बटे कितना हो जाएगा बराबर का बा 5 से काट लियो 5 तो डी बराबर कितना आ गया 8/3, यही आपका क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। बात आ रही समझ के, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में अब देखो क्या कहता है 5वें नंबर में, 50 से 150 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो बताइए 50 से 50 तो होगा नहीं 4 से विभाज्य, 150 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो इनके बीच में 4 से विभाज्य होने वाली जितनी भी संख्या उन सभी संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखोगे 50 से 150 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली संख्या,
4 से विभाज्य होने वाली का संख्या। चलिए अब देखिएगा 50 लिखना है, इसे कोई भी संख्या लिखो और 4 से जिससे विभाज्य कर लो। 4 से काटोगे 4 का नहीं, 4 दूनी 8, लेकिन 4 दूनी 8 नहीं, 4 तई 12 जाओ। जब अगली संख्या ज्ञात करनी हो 4 से विभाज्य तो 4 तई 12 क्या बचे, माइनस का 2 बचा। इसी -2 को 50 में जोड़ दो तो 52 हो जाएगा। इसका मतलब 52 हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं आएगा, हम ज्यादा बार जाएंगे कि भैया ज्यादा बार गए क्योंकि हमको 50 से ज्यादा लेना है, ज्यादा बार लेना है तो ज्यादा बार एक बार पढ़ना कि कितना कम पड़ रहा है। माइनस का 2 कम पड़ा, इसी -2 को उसी संख्या में जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। 52 हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब का 52 में 4 जोड़ दो, 56 में 4 जोड़ दो, 60 में 4 जोड़ेंगे 64 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाना है 150। तो अब 150 में कितने से भाग करोगे, 4 तई 12 क्या बचे इसके पास में, 4 7 28। अब कितना बचा, 2 बचा। अब इसी 2 को इसमें घटा दो, 2 ज्यादा पड़ रहा है, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ देंगे तो 150 ज्यादा हो जाएगा भैया। तो इसी 2 को इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये तुम्हारी समानता श्रेणी बन के तैयार हो गई, जिसका पहला पद कितना है, a बराबर है 52 और d बराबर कितना है 4। 56 में 52 घटाओ, 60 में 56 को घटाओ, 64 में 60 को घटाओ और l बराबर कितना है 148। अब देखिएगा a का मान, d का मान, l का मान दिया है, पदों की संख्या नहीं पता है तो आपको सूत्र पता है, l बराबर a प्लस का l माइनस का 1 इंटू डी होता है। l का मान 148, a का मान 52, ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी का मान 4, प्लस में था 8 में 2 निकल गए 6, 14 में 5 निकल गए 9 आया, डायरेक्ट कर दीजिए। अब बताइएगा बराबर 4 और ब्रैकेट के अंदर n माइनस का 1, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, माइनस में रहने का क्या आएगा प्लस में, तो n बराबर कितना 25। एक मतलब 50 से लेके 150 के बीच में 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है 25। अब इन्हीं 25 का योग ज्ञात करेंगे। n पदों का योगफल का सूत्र लगाओ, n पदों का योगफल कौन सा सूत्र लगाओगे, Sn बराबर कौन सा सूत्र, एक होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस का l वाला लगाएंगे। कौन सा, a प्लस का l वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि l का मान पता है, a का मान पता है, n का मान पता है, शॉर्टकट में लग जाएगा। तो अब बताइएगा Sn n की जगह पर कितना रखोगे 25। अब 25 बटे कितना हो जाएगा 2 और a का मान 52 बोलोगे, प्लस का l का मान 148। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे 2, 2 निकालेंगे 150 में 50 हो जोड़ दो 200, तो ये का जब काटा तो 100 आ जाएगा। अब 25 से करना 25 और 200 लगा दो तो यही हो जाएगा S25 का मान, यानी 25 पदों का योगफल आ जाएगा। बात आ रही समझ में। उम्मीद है कि आपको ये पांचों के पांचों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों का नहीं लगा है तो वो ऐसे ही सवाल ध्यान लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।